नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोल ऑफ वर्ड्स में। दोस्तों, राधे श्याम रामायण के पिछले भाग नंबर 9 में आप लोगों ने सोनी अयोध्या का वृत्तांत सुना, जिसमें श्री भरत जी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बनकर राज्य का भार नहीं संभाल लेते, तब तक वह एक सेवक की भांति अपना जीवन व्यतीत करेंगे और पृथ्वी पर ही अपनी सैया लगाकर शयन करेंगे। आज इसी कड़ी का अगला भाग चित्रकूट में भरत मिलाप, राधे श्याम रामायण का भाग नंबर 10 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग हमारे सभी भागों की तरह इस भाग को भी उतना ही स्नेह और प्रेम देंगे। यदि इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। विधि विधान से हो चुका जब भी मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्र वर लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। राजा नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सधर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत बचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक। माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल ही लोर, पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोल उठे बे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवन समुचित आचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक उसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार।
देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुबर को उनका हक उनको दो बेटा। माँ कह कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। सब राज सभासद पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उठे। श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीची नजरों से इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे बन प्रात। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के यह प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचा यह, जो चलना चाहे साथ चले है सब लोगों को आज्ञा यह। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहार लजाते हैं। है साथ पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजयति की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुह निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरत लाल ने देखा जब, पत्तों की और कुशाओं की सैया का दृश्य बिलो का जब।
सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब, तब दशा हुई जैसी मन की वह नहीं कथन में आती है चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। ओ बन की भूमि धन्य तुमको, तू प्रभु की आश्रय दाता है। ये छाया उनकी छाया से तेरा निशि भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर तुम हो जो रहे नाथ की सेवा में, संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दुख गए, फिर जब भी वियोग हुआ उनको 2 दिन न जिए तुम सूख गए। वन और वनों के वासी गण तुम ही सराहने योग्य सदा, पर भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा। हे विचार यह हृदय में नयनों में था नीर, देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर। बेटा अकुलाओ मत इतने साथी अन्यथा दुखी होंगे, वह समय निकट है राघव को पाकर यह नैन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं, आकाश पे बादल आते हैं आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाए जाए, महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाए। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वहीं साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन वनों और जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रस्ते के नर नारी कहते जो राजा होकर त्यागी हैं, ऐसे राजर्षि निहार आज निश्चय ही हम बड़ भागी हैं। दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो, भाई यह सच्चा भाई है यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत, सिखलाते भाई 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 का प्यार भरत। पहुँचा दल यात्रियों का तीर्थ राज जब प्रात, भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस भांति शीघ्र चलते चलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के, तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत बाबलों के समान बोले क्या चित्रकूट में है, वे जीवन दाता जय दाता सुख दाता चित्रकूट में हैं किधर कहाँ वह चित्रकूट जिस जगह जानकी जीवन है।
हे निर्बल प्राणों के प्राणी सत्वर चल जहाँ प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भंडार वहीं, है स्वर्ग वहीं बैकुंठ वहीं, कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। उधर लखन सीता सहित रविकुल कौशल चंद्र चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज जग का, इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है यह, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर है इसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहाता है, लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका यह गिरना खलता है। वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है, पर सीधा मार्ग मिला न उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से। रास्ता ढूंढा उस भूले ने गृहस्थ प्रेम के भीतर से। गृहस्थ प्रेम से आगे बढ़ जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में धाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में आया है, तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है, समदृष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस में आनंद सुरसुरी बहती है, वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर यही कहती है। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहाँ पर हो गया अकस्मात रसभंग। कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दल बल सहित आते हैं इस ओर। देखिए उधर नभ मंडल में ऊपर को धूरी चढ़ रही है, यह धूरी उसी सेना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के,
अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। रघुबर के चरणों को छू कर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच से सावतार पृथ्वी में से फुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी उठ कर करें उपाय, कब तक मन मारे रहे सहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें नीचों को क्यों माथ, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। भाई भाई कैसा भाई भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ तो दे कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही नित तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर वाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संघारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात,
फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर मात। अपनी तुम कहे चुके अब सुन ले मेरी नात। जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, दल भी उसका धर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। यह कह कर खींची तुरत चुटकी में धनु डोर। जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने ही में हो गया दृश्य और का और। एक बाबला आ गया सम्मुख से उस ठौर। नंगे थे पाँव बाबले के कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। थे काले बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हों छिपे हुए। उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरत। आगे को सीता नाथ बढ़े, आ जानु भुजाएं बढ़ा तुरत। वह व्याकुल थी बढ़ने की धनु, कहीं कहीं पर तीर गिरा। मही पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बाबला चाहता है पहले रघुवर को शीस झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। जय श्री राम। चित्रकूट का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोगों के लिए जल्द ही चित्रकूट का भरत मिलाप का दूसरा भाग लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।